हेलो बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि हमने जो कोचिंग में वैद्युत धारिता पढ़ा रहे थे और गोली संधारित्र की धारिता के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया था। अब उसके आगे हम चलेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों को हमारा मोबाइल नंबर ना मालूम, हालांकि ज़्यादा तक बच्चों को मालूम है, वो आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है। ऊपर वाला व्हाट्सअप नंबर और नीचे वाले पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले आप जब बात आती है संधारित्र की, तो आपको हम बता चुके हैं कि संधारित्र क्या और उसकी धारिता क्या होती है। तो संधारित्र आप लोग जानते हो कि संधारित्र किन्हीं दो ऐसे चालकों का समूह जो जिन पर समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश संचित होते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं। तब आइए हम आपको फिगर दिखाते हैं। ये एक हमारी प्लेट ए है और दूसरी प्लेट हमारी बी है। अब जब हम पहली प्लेट ए को प्लस आवेश देते हैं तो प्लस आवेश देने के कारण मालूम है प्रेरण विद्युत के द्वारा इसके सामने वाली प्लेट पर उतना ऋण आवेश संचित हो जाता है। समीप वाले पर प्लेट ए के सम्मुख जो प्लेट बी का समीपवर्ती सिरा होगा उस पर ऋण आवेश संचित होगा और दूर वाली प्लेट पर धन आवेश संचित हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जब हम प्लेट ए को प्लस आवेश देंगे तो इस प्लस आवेश के कारण इन प्लेटों के बीच इस प्लेट पर वैद्युत विभव बढ़ेगा। जबकि आपके पास आपको मालूम है कि धारिता के लिए व्यंजक होता है C बराबर Q/V। मतलब ये कि इस प्लेट को प्लस आवेश देने पर इस पर विभव बढ़ेगा और इस विभव को कम करने के लिए इसके सम्मुख वाली प्लेट पर उतना ही माइनस विभव आ जाएगा। अब इन दोनों प्लेटों के बीच हमें धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये अब आप जानते हो, आपको दूसरा भी रूल मालूम है कि हमारे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। अर्थात इस प्रकार हम लाइनें खींचकर वैद्युत क्षेत्र को दर्शा देंगे। अब आपको ये वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है और माना कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है और इस जो बाहर बी प्लेट के बाहर वाले सिरे पर धन आवेश आ जाता है। इस प्लेट को हम पृथ्वी संबंधित कर देते हैं, जिससे कि निकलने वाले ऋण आयन इससे क्रिया करके इसको संपूर्णतः निरस्त कर देते हैं। मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये जो ऋण आयन आएगा वो इसे निरस्त कर देगा। अब चलते हैं हम आगे। अब हम अपना मैटर बना लेते हैं पहले। तो आप क्या लिखेंगे? माना धातु की दो वर्गाकार या समांतर प्लेटें जिनके बीच की। हेलो बच्चों, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसे कि हमने जो कोचिंग में वैद्युत धारिता पढ़ा रहे थे और गोली संधारित्र की धारिता के लिए हमने व्यंजक प्राप्त किया था। अब उसके आगे हम चलेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों को हमारा मोबाइल नंबर ना मालूम, हालांकि ज़्यादा तक बच्चों को मालूम है, वो आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा है। ऊपर वाला व्हाट्सअप नंबर और नीचे वाले पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले आप जब बात आती है संधारित्र की, तो आपको हम बता चुके हैं कि संधारित्र क्या और उसकी धारिता क्या होती है। तो संधारित्र आप लोग जानते हो कि संधारित्र किन्हीं दो ऐसे चालकों का समूह जो जिन पर समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश संचित होते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं। तब आइए हम आपको फिगर दिखाते हैं। ये एक हमारी प्लेट ए है
और दूसरी प्लेट हमारी बी है। अब जब हम पहली प्लेट ए को प्लस आवेश देते हैं तो प्लस आवेश देने के कारण मालूम है प्रेरण विद्युत के द्वारा इसके सामने वाली प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश संचित हो जाता है समीप वाले पर। प्लेट ए के सम्मुख जो प्लेट बी का समीपवर्ती सिरा होगा उस पर ऋण आवेश संचित होगा और दूर वाली प्लेट पर धन आवेश संचित हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जब हम प्लेट ए को प्लस आवेश देंगे तो इस प्लस आवेश के कारण इन प्लेटों के बीच वैद्युत इस प्लेट पर वैद्युत विभव बढ़ेगा, जबकि आपके पास आपको मालूम है कि धारिता के लिए व्यंजक होता है C बराबर Q/V। मतलब ये कि इस प्लेट को प्लस आवेश देने पर इस पर विभव बढ़ेगा और इस विभव को कम करने के लिए इसके सम्मुख वाली प्लेट पर उतना ही माइनस विभव आ जाएगा। अब इन दोनों प्लेटों के बीच हमें धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये अब आप जानते हो, आपको दूसरा भी रूल मालूम है कि हमारे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, अर्थात इस प्रकार हम लाइनें खींचकर वैद्युत क्षेत्र को दर्शा देंगे। अब आपको ये वैद्युत क्षेत्र दिख रहा है और माना कि दोनों प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है और इस जो बाहर बी प्लेट के बाहर वाले सिरे पर धन आवेश आ जाता है, इस प्लेट को हम पृथ्वी संबंधित कर देते हैं, जिससे कि निकलने वाले ऋण आयन इससे क्रिया करके इसको संपूर्णतः निरस्त कर देते हैं। मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये जो ऋण आयन आएगा वो इसे निरस्त कर देगा। अब चलते हैं हम आगे। अब हम अपना मैटर बना लेते हैं पहले। तो आप क्या लिखेंगे, माना धातु की दो वर्गाकार या समांतर प्लेटें जिनके बीच की दूरी d मीटर है। जब हम प्लेट ए को प्लस Q कूलाम आवेश देते हैं तो उसके सम्मुख प्लेट पर उतना ही ऋण कूलाम का आवेश संचित हो जाता है। माना प्लेटों के बीच परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक मतलब इसके बीच में मोम या आदि कोई भी परावैद्युतांक रखा हुआ है, परावैद्युतांक K है, तब संधारित्र की धारिता अब आप जानते हो कि धारिता के लिए हमारा व्यंजक होता है C बराबर Q/V फैरड धारिता का मात्रक है, आपको पता ही है। तो C बराबर Q/V धारिता के लिए व्यंजक होता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इन प्लेटों के बीच
विभव कितना है, क्योंकि हमें विभव मालूम नहीं और विभव की गणना करनी होगी, आवेश जानते हैं। तब हम जानते हैं विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे बीच की दूरी। तो अब वैद्युत विभव अब हम निकालेंगे अगर यहाँ, तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे बीच की दूरी। अब यहाँ पर हम एक बिंदु P मान लेते हैं, यहीं चित्र पर हम एक बिंदु ये हमारा है P, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए किसी बिंदु पर निकालना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम एक बिंदु मान लेते हैं, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने माना बिंदु P, तब आप निकालेंगे तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे प्लस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो माना कि प्लस Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है। तो आपको ने पहले लेसन में पढ़ा था अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहीं से हम इसका व्यंजक देख लेंगे। तो हमें मालूम है व्यंजक सूत्र होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। इसी प्रकार जो है हम इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर निकालेंगे। चूँकि अब आप चित्र देखेंगे तो दोनों प्लेटों के जो है कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के कारण समान ही होगी। तो E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी आपकी E1 प्लस E2, ये आपकी परिणामी तीव्रता हो जाएगी। तो E बराबर आप ज्ञात कर ले। E1 बराबर हमें मिला है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो आप देखेंगे कि एलसीएम दोनों के नीचे के समान है, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा प्लस सिग्मा इक्वल 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट के। आप सिग्मा से 2 से 2 को काट देंगे तो E बराबर हमें मिल जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के। अब आपको मालूम है कि सिग्मा बराबर होता है Q अपान A।
तो मान रख दो ई बराबर हो जाएगा क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के। ये हमें मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जानते हैं चूँकि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, लेकिन अब ये वैद्युत विभव ना होकर दो प्लेटों के बीच है, इसलिए वैद्युत विभवांतर होगा। तो वैद्युत विभवांतर B बराबर होता है, आपने लिखा था ऊपर कि वैद्युत विभवांतर इक्वल, हिंदी हमने लिखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे बीच की दूरी। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल चुकी है Q/A एप्सिलॉन नॉट के इंटू बीच की दूरी D है। तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। अब चूँकि आपको मालूम है C बराबर होता है Q/V, तब मान रख देंगे V का, तो ये हो जाएगा Q/A V का मान रखेंगे तो QA एप्सिलॉन नॉट के इंटू D, Q से Q निरस्त होगा तो C बराबर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K/D फैरड। ये अब आपको मिल जाएगा इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यदि परावैद्युतांक के बराबर 1 अर्थात निर्वात हो, तो अब आपको C0 बराबर मिल जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D। अब अगर दोनों की तुलना करा दें फैरेड, तो ये हो जाएगा C/C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D A एप्सिलॉन नॉट अपान D। A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, D से D, तो C बराबर हो जाएगा KC0। मतलब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके परावैद्युतांक के गुनी होती है। यदि जितना हम परावैद्युतांक डालेंगे उतनी उसकी धारिता बढ़ जाएगी फैरेड। ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के गुनी होती है, मतलब जितना भी आप परावैद्युतांक पदार्थ को भरेंगे उतनी ही उस संधारित्र प्लेट की धारिता जो है बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल समांतर प्लेट संधारित्रों का संधारित्र का संयोजन बताएंगे, समांतर व श्रेणी क्रम। कृपया आप लोग ऑनलाइन क्लास को फॉलो करें और घर पर बैठकर पढ़ाई करें, जिससे कि आपके कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा हानि ना हो। नहीं सर, बराबर होता है Q/A, तो मान रख दो ई बराबर हो जाएगा QA एप्सिलॉन नॉट के। ये हमें मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जानते हैं चूँकि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, लेकिन अब ये वैद्युत विभव ना होकर दो प्लेटों के बीच है, इसलिए वैद्युत विभवांतर होगा। तो वैद्युत विभवांतर B बराबर होता है, आपने लिखा था ऊपर कि वैद्युत विभवांतर इक्वल, हिंदी हमने लिखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे बीच की दूरी। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिल चुकी है Q/A एप्सिलॉन नॉट के इंटू बीच की दूरी D है। तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। अब चूँकि आपको मालूम है C बराबर होता है Q/V, तब मान रख देंगे V का, तो ये हो जाएगा Q/A V का मान रखेंगे तो QA एप्सिलॉन नॉट K इंटू D, Q से Q निरस्त होगा तो C बराबर आ जाएगा
ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी फैरड। ये अब आपको मिल जाएगा इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि परावैद्युतांक के बराबर 1 अर्थात निर्वात हो, तो अब आपको सी नाट बराबर मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब अगर दोनों की तुलना करा दें फैरेड, तो ये हो जाएगा सी अपॉन सी नाट बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, डी से डी, तो सी बराबर हो जाएगा के सी नाट। मतलब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसके परावैद्युतांक के गुनी होती है। यदि जितना हम परावैद्युतांक डालेंगे उतनी उसकी धारिता बढ़ जाएगी फैरेड। ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के गुनी होती है, मतलब जितना भी आप परावैद्युतांक पदार्थ को भरेंगे उतनी उस संधारित्र प्लेट की धारिता जो है बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कल समांतर प्लेट संधारित्रों का संधारित्र का संयोजन बताएंगे, समांतर व श्रेणी क्रम। कृपया आप लोग ऑनलाइन क्लास को फॉलो करें और घर पर बैठकर पढ़ाई करें, जिससे कि आपके कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा हानि ना हो। नहीं सर।